एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान के स्रोत, यानी भारत के संविधान के क्या क्या स्रोत हैं। जो हमको कहा जाता है कि हमारे संविधान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो है कॉपी पेस्ट है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। ये देखेंगे क्या भारतीय संविधान कॉपी पेस्ट है कि क्या है। तो हमें पता है कि भारतीय जो संविधान जब बना तो उस समय लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। सिर्फ अध्ययन किया गया ताकि हम अपने संविधान को और यहाँ की जनता को एक अच्छा संविधान दें, भारत के लोगों को एक अच्छा संविधान दें जिसमें कोई भेदभाव न हो, यहाँ की विविधता, यहाँ के लोगों की भाषा, धर्म, जाति, खान पान सबको देखते हुए भारतीय संविधान को लिखा गया, जिसमें लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। तो आइए देखते हैं कि भारत के संविधान के स्रोत। तो हम जानते हैं भारत के संविधान के दो स्रोतों में बांट लेंगे, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो हम जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले 1935 का जो शासन अधिनियम था इसका उपयोग होते रहा और भारत के संविधान में सर्वाधिक योगदान भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा। इस संविधान से, इस अधिनियम से क्या क्या लिया गया, तो संघीय व्यवस्था, क्योंकि 1935 में संघ की व्यवस्था की गई थी, और न्यायपालिका की संरचना, उसी समय संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था की गई थी, यानी केंद्र में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, राज्य में उच्च न्यायालय होगा और उसके अधीन जिला न्यायालय वगैरह होगा। फिर लोक सेवा आयोग का गठन 1935 में हुआ था। तो आज हम देखते हैं जिसको हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, उसको भी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही लिया गया था। और जो राज्यपाल का कार्यालय है उसको भी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही लिया गया। और जो प्रशासनिक विवरण है, प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, जो प्रशासन के लिए उपबंध बने हैं, वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही लिया गया है। उसके बाद दूसरा देखते हैं ब्रिटेन का संविधान। तो हमको पता है कि हमारे देश पे ब्रिटेन का प्रभुत्व ज़्यादा रहा है, तो ब्रिटेन की हम लोग व्यवस्था को समझते थे। उसको देखते हुए हम लोगों ने भारतीय संविधान में ब्रिटेन के कुछ जो प्रावधान हैं उनके विचारों को हमने लिया। तो उन विचारों में संसदीय प्रणाली, जो संसद में लोकसभा और राज्यसभा जो राष्ट्रपति हैं, ये क्या है, संसद के अंग हैं। तो इन्हीं से, तो ब्रिटेन से ही संसदीय प्रणाली को लिया गया। द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी लोकसभा, राज्यसभा केंद्र में, और राज्यों में विधान परिषद की भी व्यवस्था है कई राज्यों में। तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि किन किन राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। फिर जो विधायी प्रक्रिया है, जो नियम बनाने की प्रक्रिया, उसको भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधि का शासन जो है, इसको भी हम ब्रिटेन की संविधान से लिए हैं। उसके बाद मंत्रिमंडल व्यवस्था, यानी कैबिनेट का जो सिस्टम है, कैबिनेट सिस्टम, उसको भी हम ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। तो क्या क्या लिए हैं, संसदीय प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया और विधि का शासन और मंत्रिमंडल व्यवस्था। ये 1 2 3 4 5, ये 5 प्रावधान जो हैं, मुख्य 5 प्रावधान ब्रिटेन का संविधान से लिया गया है। दूसरा आता है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। हम सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ही ये किया गया था, बनाया गया था, जिसमें प्रस्तावना का विचार
सिर्फ हम ही नहीं, वो अमेरिका के बाद जितने भी देश स्वतंत्र हुए और वहाँ पे नियम कानून यानी संविधान बना, तो उन्होंने अपने संविधान में प्रस्तावना का विचार लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ही सारे लिए। फिर मौलिक अधिकार, जिसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, बिल ऑफ राइट्स मौलिक अधिकार, ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो आज हमारे देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनको तीनों अलग अलग शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो है सब अलग अलग है, कोई किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन हमारे देश में जो प्रक्रिया है, उस सबको एक दूसरे पे अंकुश लगाने के लिए, उसमें देखने के लिए कि कोई जो व्यवस्था है ज़्यादा निरंकुश न हो, उसको देखने के लिए कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन शक्तियां सबकी अलग अलग हैं। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, अगर कोई गलत हो रहा है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट आज भी किसी मामले में अपना वो लेता है, न्यायिक पुनरावलोकन करता है। फिर उपराष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपति को हटाना या उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के जजों को हटाना, जिसे महाभियोग कहते हैं और इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं। राष्ट्रपति को हटाना और उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के जजों को हटाना महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना का विचार लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया गया है, फिर न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद है, यह भी अमेरिका से लिया गया है, और राष्ट्रपति को कैसे हटाना है इस विचार को भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको भी हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। फिर उसके बाद अगला हमारा है आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे DPSP कहते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जिसे हम बोलते हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये बहुत जो फिर राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, हम जानते हैं हमारे राज्यसभा में निर्वाचित भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं। तो जो मनोनयन का जो विचार है, विचारधारा है, वो हमारे आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। दो बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन अगर राष्ट्रपति को हटाने की जो विधि है उसको कहाँ के विचार से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और आयरलैंड से क्या लिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे हो, इसकी विचारधारा आयरलैंड से लिया गया है। फिर अगला है कनाडा। कनाडा हम जानते हैं वहाँ पे भी फेडरल सिस्टम है, एक मजबूत संघ सरकार वाला संघीय व्यवस्था। यानी कहीं कहीं क्या होता है कि हमारा जो केंद्र है कहीं कहीं मजबूत हो जाता है। कई विषयों पे जैसे शक्तियाँ दी गई हैं राज्य को और केंद्र को, दोनों को दी गई है। लेकिन क्या होता है कि जब कई ऐसे मामले आते हैं जहां केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, तो ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। मजबूत संघ सरकार वाला संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, यानी अवशिष्ट शक्ति का मतलब कि जो नया कोई समस्याएं आती हैं उस पर कानून और नियम बनाने की जो शक्ति होती है वो केंद्र के पास होती है। जैसे आज हम देखें, आज के पर जब संविधान बना तो उस समय इंटरनेट वगैरह का कोई ये नहीं था, लेकिन आज 2 दशक से कहें तो इंटरनेट का 2 दशक से ऊपर हो गया। इंटरनेट आया हमारे देश में, तो उसके लिए जो भी नियम कानून है वो राज्य के नियम कानून नहीं चलेंगे, वो संघ के नियम कानून चलेंगे। तो ये जो विचार है ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र एवं राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, आज हम देखते हैं कि केंद्र जो है हर राज्यों में राज्यपाल नियुक्त करती है।
तो इसकी विचारधारा कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया एक बार देख लेते हैं। मजबूत संघ सरकार वाला संघीय व्यवस्था और शिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। ये चार चीजें कनाडा के संविधान से लिया गया। फिर ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का मतलब कि जिस विषय पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाता है उसको हम समवर्ती सूची में रखते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। समवर्ती सूची का विचार व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता और संसद की संयुक्त बैठक, व्यापार और एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता, व्यापार एवं वाणिज्य करने की स्वतंत्रता जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। फिर संसद की जो संयुक्त बैठक होती है, किसी विषय को लेकर के राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त बैठक, तो इस विचार को भी कहाँ के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इस विचारधारा को लिया गया है। फिर फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और गणतंत्र के जो विचार हैं ये फ्रांस से लिए गए हैं, क्योंकि फ्रांस की क्रांति जब हुई थी 1789 में, उसके बाद से उसको पढ़ेंगे जब हम हिस्ट्री का क्लास एनसीईआरटी पढ़ेंगे 9th क्लास में, तो हम उसमें बताएंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में। तो उस क्रांति के बाद जो बदलाव आया था वहीं से स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और गणतंत्र, ये 4 जो शब्द हैं ये निकल करके आए थे, और हमने ये जो विचारधारा है, जो विचार हैं, वो फ्रांस के संविधान से लिए हैं। फिर उसके बाद तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से 2 मुख्य बातों को लिया गया था, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। तो संविधान में संशोधन समय समय पे होते रहते हैं, तो ये जो विचारधारा ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये भी हमारा जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो राज्यसभा में बताइए कि सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। जर्मनी का वाइजर संविधान, जर्मनी के वाइजर संविधान से आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन। आप देखते हैं कि जब इमरजेंसी लगती है तो क्या होता है कि फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं नागरिकों को, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये विचार हमारे जर्मनी के वाइजर संविधान से लिया गया है। उसके बाद सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर कहते हैं, यहाँ से मौलिक कर्तव्य 51 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद भाग 5 में प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा, ये जो शब्द लिए गए हैं या जो विचार या कहीं जो विचारधारा लिया गया है, ये सोवियत संघ के द्वारा ही लिया गया है। दूसरा सबसे अंतिम है जापान द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान के संविधान से यह विचार लिया गया है। तो ऐसा लोग कहते हैं कि भारत का संविधान क्या उधार का थैला है, क्या भारतीय संविधान को कॉपी पेस्ट करके लिखा गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मानव, विश्व के हर जगह के जितने भी मानव हैं उनके अधिकारों को लेकर के हर देश के संविधान में वो लिखा गया है। जैसे मौलिक अधिकार क्या होना चाहिए, तो हर देश के नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और भारत की बात, तो भारत ने क्या किया था कि सिर्फ 60 देशों का संविधानों का अध्ययन किया था। ऐसा नहीं कि उस संविधान को लेकर के कॉपी पेस्ट किया, जो उसमें बातें लिखी गई थी उसको ला करके भारतीय संविधान में रख दिया गया, ऐसा नहीं है। उनके मूल्यों को लेकर के, उनसे प्रेरणा लेकर के अपने संविधान में लिखा गया है। और ये गलत बात नहीं है, प्रेरणा लेना या अनुभव लेना किसी से, ये गलत बात नहीं है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भारत का संविधान जो है उधार का थैला है। धन्यवाद। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे।